एक वो जटायु था, भारतवर्ष का मांस खाने वाला पक्षी, वो रावण के सामने खड़ा हो गया था। जटायु ने जब रावण जानकी अम्मा को लेकर जा रहा था, तो जानकी अम्मा आवाज दे रही थी, राम राम हा राम पुकारी, कोई हमें बचाओ, राम राम चिल्ला रही थी। उस समय जटायु ने रघुकुल तिलक नारी पहचानी, गीत राज सुन आरत बानी। गीतराज जटायु ने जैसे ही जानकी मैया के करुण क्रंदन को सुना, उनकी करुण आवाज को सुना, पंचवटी में गीतराज जटायु अकेला नहीं रहता था, हजारों महात्माओं ने भी जानकी मैया के करुण क्रंदन को सुना होगा, हजारों और लोगों ने भी जानकी मैया के उन करुण आलाप को सुना होगा, लेकिन कोई रावण के भय से जानकी मैया की मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन वो भारतवर्ष का एक मांस भोजी पक्षी, वो जटायु, उसने जैसे ही जानकी मैया की आवाज को सुना, गीतराज जटायु रावण पर बरस पड़ा। उसने रावण से कह दिया, ए रावण, रे रे दुष्ट थाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जाने मोही। रावण, तू हमें जानता नहीं है? जटायु बोल रहा हूं। जटायु के मित्र आ गए, गीतराज जटायु तुम पागल हो गए हो, जानते हो ये कौन है? बोले ये रावण है। ये जब चलता है ना तो धरती हिलती है, ऐसे धरती यो 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 जंप मारती है, चलत दसानन डोलत अपनी धरती हिलती है इसके चलने पर। तुम इस रावण को मार लोगे? तुम इस रावण को मार पाओगे? गीतराज जटायु ने जो उत्तर दिया वो आज के भारत के समाज को बहुत सुनने की जरूरत है। अगर आपको वो उत्तर अच्छा लगे तो आप लोग भी उसका समर्थन करना। गीतराज जटायु ने कहा, मैं रावण को मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन रावण के हाथों मर तो जाऊंगा। जीते जी भारत की नारी का अपमान हो, ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। मार तो नहीं पाऊंगा लेकिन मर तो जाऊंगा। अपने जीते जी भारत की नारी का अपमान हो, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये भारतवर्ष के एक मांस भोजी पक्षी ने कहा था। ये रामचरितमानस है जो नारी सम्मान में एक पक्षी तक को भी इतना बड़ा महान बना रही है, एक पक्षी तक को इतनी बड़ी प्रभुता दे रही है। वो कौन लोग हो गए हैं किनको महाराज सत्ता के नशे ने चूर कर दिया है? कौन लोग सत्ता के अभिमान में चूर होकर के, जिन पर सत्ता कभी चली गई है तो भारत ऐसे बिलबिला गए हैं, उन्हें खुद ये पता नहीं। गीतराज जटायु जैसा मांस भोजी पक्षी, उसको भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सम्मान दिया, और आप कह रहे रामचरितमानस नारियों की विरोधी है, इनका विरोध है, उसका विरोध है। अरे विरोध करती तो महाराज वो तो केवल और केवल महाराज अपना ही प्रभुता बताते, राम जी की प्रभुता बताते नहीं। गीतराज जटायु की प्रभुता बताई, केवट की प्रभुता बताई, निषाद राज गुह की प्रभुता बताई, भिलनी एक महाराज आदिवासी महिला शिविरी, उसको तो भगवान स्वयं माता कह रहे। और इससे ज्यादा क्या, और क्या महाराज, इससे ज्यादा और किसी की सम्मान गोस्वामी जी की लेखनी कर सकती है भला? अरे कौन लोग सत्ता में चूर होकर के महाराज, जिन पर केवल और केवल लोकप्रियता पाने का यही माध्यम बचा है कि रामचरितमानस के ऊपर कुछ भी बोल दो, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दो। अरे रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने से आप रामचरितमानस का विरोध नहीं कर पाओगे, आप अपने जीवन में ऐसा असंस्कारों का परिचय दे दोगे कि हमें पता चल जाएगा कि आपके संस्कार रामचरितमानस को तो फाड़ सकते हैं, क्योंकि आपने उसे पढ़ा ही नहीं है, आप जान ही नहीं सकते। जो स्वयं के संस्कारों का दर्शन आप करा रहे हैं। रामचरितमानस तो जीवन दर्शन है, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। वो तो महाराज जीवन का ऐसा ग्रंथ है। हमारे पूज्यपाद जगत गुरुदेव भगवान वो ये कहा करते हैं, उनका एक श्लोक है, बड़ा अच्छा हमें लगता है, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज। जगत गुरु भगवान कहा करते हैं, जगत गुरु भगवान ने कहा कि सारे ग्रंथों को नमस्कार कर लो, सारे ग्रंथों को प्रणाम कर लो, मानसम शरणम ब्रज। सारे ग्रंथों का जो सार तत्व है वो रामचरितमानस में मिल जाएगा। चाहो सास सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को, वो तो हमारा सब कुछ इसमें है।